नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी टॉपिक से CSIR नेट जून 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे, अब बच्चों हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों MSQ में आए हैं। MSQ मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मीन्स कि जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और हर एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे आपको 4.75 मार्क्स मिलेंगे। तो उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आया हुआ है, जो क्या कह रहा है उसको समझते पहले कि लेट G1 एंड G2 बी अ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपको गिवन क्या है कि G1 हमारे पास एक सब ग्रुप है G का और G2 हमारे पास एक सब ग्रुप है G का। अब बताइए आप इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट या जो रिजल्ट है उनको पहले समझेंगे, फिर उसी से एलिमिनेट कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा नहीं होने वाला है, कौन सा होगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट बच्चों, ये क्वेश्चन बेसिकली रिवॉल्व करता है अराउंड होमोमॉर्फिज्म टॉपिक और नॉर्मल सब ग्रुप के रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑप्शन 4 कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स इन जी इज नॉर्मल। क्या हर एक सब ग्रुप जो प्राइम इंडेक्स का है ग्रुप जी में वो क्या नॉर्मल होगा? तो बच्चों ये बात पार्शियली ट्रू है जब प्राइम नंबर 2 हो। मींस जो रिजल्ट 1 है, जिसको मैं डिनोट करूंगा R1 से, वो ये है कि अगर H हमारे पास कोई सब ग्रुप है G का, सच दैट जो इंडेक्स है H का, मतलब कि इंडेक्स ऑफ H इन G, अगर वो बच्चों हमारे पास 2 आता है, मींस कि अगर कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, देन H हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका? ग्रुप G का। बट आप कह दो कि प्राइम इंडेक्स के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखो, हमने ग्रुप लिया G इक्वल टू S3, ठीक है। जो S3 हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप है, इसमें हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से जरा देखिए। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का। दूसरा कि सब ग्रुप अपने आप में ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो S3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक है। एंड थर्ड, यहाँ पे A3 जो होगा ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का, सच दैट, क्योंकि अगर आप इंडेक्सिंग देखोगे S3 A3 की, तो ये कैसे फाइंड आउट करते? ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3। अब A3 में बच्चों जो हमारे पास ग्रुप है, इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 3। और S3 हमारे पास जो है सब ग्रुप, उसमें ऑर्डर कितना आएगा? 6। तो ये 2 है, क्योंकि ये इंडेक्स 2 का है, इसलिए हमारे पास A3 क्या है? नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। बट अगर मैं एक ग्रुप कंसिडर करता हूं कि कंसिडर H इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड 1 2, ये हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है S3 का। जी हाँ, बिल्कुल सब ग्रुप है। अगर आपको ये S3 परम्यूटेशन ग्रुप या उसके सब ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा सब ग्रुप है। अब इसका इंडेक्स देखिए, इंडेक्स ऑफ H इन S3 विल बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H। अब S3 का ऑर्डर तो 6 है और H में एलिमेंट कितने? 2, तो ये कितना आएगा? 3। 3 एक प्राइम नंबर है। बट बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पास सब ग्रुप है, ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, बट H इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप इन
S3 में नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास एक आइडेंटिटी, एक ग्रुप S3 और एक A3, यही तीन होते हैं। इसके अलावा और कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अगर आप देखोगे ये हमने एक सब ग्रुप लिया, इसका इंडेक्स प्राइम आ रहा है, बट ये बच्चों हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स इन जी इज नॉर्मल, क्या ये सही है? ये गलत है, बिकॉज हमने शो कर दिया कि एक सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स क्या है, प्राइम, बट बच्चों ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ये ट्रू तब होता है जब हमारे पास इंडेक्स क्या हो, 2। अगर इंडेक्स 2 का हमारे पास कोई सब ग्रुप होता है तो वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके अलावा अगर और कोई प्राइम नंबर हमारा इंडेक्स होता है तो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हमारा नॉर्मल हो। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं है। अब आ जाते हैं इसी बेसिस पे हम लोग रिवर्स में चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ये भी एक रिजल्ट बेस है, जहां पे कह रहे हैं कि अगर G1 नॉर्मल है G2 में, ओके, और G2 नॉर्मल है G में, ठीक है, तो क्या G1 नॉर्मल होगा G में? अब बताइए क्या ये सही है कि गलत? तो बच्चों ये भी हमारा एक रिजल्ट बेस्ड ऑप्शन है, जिसको हम लोग अभी समझते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर है। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, ये रिजल्ट हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर H कोई आपके पास सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 आता है तो वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बच्चों इसी तरह हमारे पास रिजल्ट 2 है, जिसको मैं R2 से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? R2 से। बहुत ध्यान से देखिएगा। वो ये है कि अगर G1 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, एंड G2 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का, क्योंकि ये लिखा हुआ है G2 इज नॉर्मल, तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट है। इट डजेंट इंप्लाई कि जो G1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। दिस इज नॉट ट्रू। तो यहां पे जो ऑप्शन 3 है ये भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इट विल नॉट बी द आंसर। वाई? कि अगर G1 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, G2 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इट डजेंट इंप्लाई कि G1 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। कैसे? आप एक एग्जांपल लोगे उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने S3 के केस में बताया, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो S4 होता है, जो बच्चों हमारे पास S4 है, इसमें हमारे पास टोटल 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। 4 नॉर्मल सब ग्रुप हैं। ये भी ऐसा आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S4। तो एक तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स, दूसरा आपके पास S4, तीसरा आपके पास A4 और एक आपके पास होता है K4। यही 4 हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं S4 की। एज अ रिजल्ट भी है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब जरा इसी का यूज करेंगे बच्चों और देखेंगे आपको कि ये जो रिजल्ट 2 है ये कैसे सही है। अगर मैंने अपने ग्रुप को G को S4 कंसिडर किया, ठीक है, G1 को मैंने कंसिडर किया आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 एंड 3 4, एंड G2 को मैंने कंसिडर किया आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 4 1 4 2 3 1 3 2 4। ये हमारे पास क्या है बच्चों, G1 और G2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप है किसके, S4 के। S4 के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर मैं कहूंगा ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो G2 मैंने लिखा हुआ है, ये G2 हमारा आइसोमॉर्फिक है इसके K4 के। किसके आइसोमॉर्फिक है बच्चों, K4 के। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप हुआ, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है K4 के। तो जितने भी अबेलियन ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉर्मल। एज अ रिजल्ट G1 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का। और अभी मैंने आपको बताया कि जो K4 होता है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है S4 में, एंड G2 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है
जी का, जो कि है S4। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, जीवन जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, इट इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ये आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर जीवन नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इट डजेंट इंप्लाई कि जीवन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है। आप जी को ग्रुप कंसिडर करो S4, फिर आप ले लो एक सब ग्रुप K4 के आइसोमॉर्फिक, जो कि हमने ये डिफाइन किया हुआ, फिर एक इंडेक्स 2 मतलब कि ऑर्डर 2 का एक आप सब ग्रुप ले लो, जैसे मैंने ये पिक किया हुआ। फिर आप देखोगे कि तो जीवन हमारा नॉर्मल है G2 में, और ये G2 हमारा नॉर्मल है S4 में, बट हमारा ये जो जीवन है ये नॉर्मल नहीं है S4 में। एज अ रिजल्ट ये जो लिखा हुआ था ये डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों कि इफ जीवन इज नॉर्मल इन G2, G2 इज नॉर्मल इन G1, देन जीवन इज नॉर्मल इन G। नहीं, ये गलत है, बिकॉज हमने इसको प्रूव किया। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस तो इलिमिनेट हो गए। अब जाते हैं अपने फर्स्ट टू ऑप्शंस पे। तो ये दो रिजल्ट आप क्लियर रखिएगा माइंड में। अब बच्चों, अब ये दो रिजल्ट आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टू ऑप्शंस पे। तो आई होप आप ये दो रिजल्ट, आप क्या एक काम करिएगा, ये सारे रिजल्ट आप लिखते भी जाइएगा। आप क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप ये सीख रहे हो कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है कि जीवन इज नॉर्मल इन जी, देन G2 जीवन induced by group G1 is isomorphic to G2 induced by G2 intersection G1। तो बच्चों इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके बताना चाहूंगा होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन इस पे आते हैं। जिससे आपको क्या रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, एक लाइफ टाइम आप सीख भी रहे हो कि कैसे अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करें तो आपको चीजें क्लियर हो। तो बच्चों उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, R3। ये माइंड में रखिएगा R3 कॉन्सेप्ट। R3 कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर जीवन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और G2 सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप है जी का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जीवन अगर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, G2 सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप है जी का, देन यहां से दो रिजल्ट बच्चों आपको माइंड में रखने हैं। पहला बात कि जो जीवन इंटरसेक्शन G2 होगा, ये बच्चों हमारा नॉर्मल होगा G2 में। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप है सच दैट उनमें से कोई एक नॉर्मल है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा बच्चों वो हमारा नॉर्मल होगा किसमें, G2 में। G2 कौन सा है, जो कि सब ग्रुप है, जो कि नॉर्मल नहीं है उसमें। ये एक आपको रिजल्ट आपको माइंड में रखना है। इसको मैं सोच रहा हूँ ब्लू से लिखूं क्योंकि थोड़ा सा ये फेडेड हो रहा है, रुकिएगा। देन G1 इंटरसेक्शन G2 इज नॉर्मल इन G2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट बच्चों ये है कि अगर आप G1 G2 को देखोगे, अगर दो सब ग्रुप है सच दैट उनमें से कोई एक भी अगर नॉर्मल है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना G1 G2, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। इट विल बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, नहीं, इट विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G। इट विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये दो रिजल्ट है जो आपको माइंड में रखने हैं। क्या कहने का मतलब है कि जीवन अगर नॉर्मल है G में, G2 सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सब ग्रुप है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल होगा G2 में, और जीवन G2 हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सब ग्रुप होगा G का। अब बच्चों एक और रिजल्ट है R4। R4 रिजल्ट हमारा क्या है, जरा वो देखिए। रिजल्ट R4, रिजल्ट R4 हमारे पास ये कहता है कि इफ G1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन ये जो G1 है, देन G1 ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा इज नॉर्मल सब ग्रुप in every subgroup of G which contains G1। कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हर एक सब ग्रुप
ग्रुप जी का जो इस नॉर्मल सब ग्रुप को कंटेन करेगा, तो वो जो हमारे पास सब ग्रुप जीवन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उन सारे सब ग्रुप में। मींस कि इफ जीवन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, देन जीवन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी विच कंटेन जीवन। जो भी सब ग्रुप जीवन को कंटेन करेगा, जीवन उन सारे सब ग्रुप में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये रिजल्ट है जो आपको माइंड में रखना है। अब यही रिजल्ट का आप यूज कर रहे हो, R4 रिजल्ट का आप यूज कर रहे हो, और यहां से आप ये कह सकते हो एज अ रिजल्ट इट इंप्लाइज कि आपके पास जो हमारे पास जीवन है, जीवन है ये बच्चों हमारा कंटेन्ड होगा जीवन डॉट G2 में। इट इम्प्लाइज कि क्योंकि हमारे पास जीवन इसमें कंटेन्ड हो रहा है, ड्यू टू भी जीवन हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन G2 में। जी हाँ बिल्कुल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जीवन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन डॉट G2 में। वाई? बिकॉज जीवन डॉट G2 हमारा कंटेन कर रहा है सब ग्रुप जीवन को, और सब ग्रुप जीवन हमारे पास एक क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने आपको दो रिजल्ट बताए जिससे हमने ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 एलिमिनेट किया। फिर अब मैंने प्रोसीड किया और आपको ये रिजल्ट बताया जिसमें मैंने बताया कि अगर जीवन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, G2 सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन नॉर्मल होगा G2 में, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सब ग्रुप होगा G में। दूसरा कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर एक सब ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप को कंटेन करेगा, तो वो जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा वो सारे सब ग्रुप में जो उसको कंटेन करेगा। एज अ रिजल्ट क्योंकि जीवन हमारा कंटेन्ड हो रहा है जीवन डॉट G2 में, एज अ रिजल्ट जीवन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन डॉट G2 में। अब ये रिजल्ट हमने पढ़े। अब इसी बेसिस पे हमने सबसे पहले डिफाइन करी फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वो जो स्टेट करती है हमें कि अगर f आपके पास एक मैपिंग है G से G प्राइम सच दैट ये आपकी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, ओके, देन जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या आएगी, FG। तो ये जो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज है ये आइसोमॉर्फिक होगी टू अ कोशेंट ग्रुप इंड्यूस्ड बाय द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इंड्यूस्ड बाय द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और अगर n आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन ये जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्नल के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है जिसको आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हो। तो ये डिफाइन करती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group is isomorphic to a quotient group induced by the kernel of homomorphism। और हर एक सब ग्रुप, हर एक नॉर्मल सब ग्रुप जो होगा, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मींस कि अगर n हमारे पास एक कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो कर्नल ऑफ f हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप n हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। अब इसी बेसिस पे हमारे पास सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है जो ये बताती है कि आपको मैं स्टेट कर देता हूं कि अगर G1 हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, G2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब ग्रुप है, देन अगर आप देखोगे एक क्वोशिएंट ग्रुप हम जनरेट कर रहे हैं G1 G2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अभी हमने देखा कि ये जो G1 G2 है इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, G1। देखिए मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी लिख सकता हूं, बट मैं आपको ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है जरा वो समझिए कि अगर आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है और दूसरा आपके पास एक सब ग्रुप है, देन अगर आप प्रोडक्ट करते हो G1 G2 तो ये हमारे पास एक सब ग्रुप है। ये जो सब ग्रुप है बच्चों इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, G1। अभी हमने देखा तो ये जो हमारे पास क्या आएगा नीचे, नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, G1 किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, G1 डॉट G2 का। तो ये बच्चों आइसोमॉर्फिक होगा। अब देखिए G2 क्वोशिएंट ग्रुप G2,
अब ये जो हमारे पास G2 है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा? अभी हमने लिखा हुआ है G1 इंटरसेक्शन G2, G1 इंटरसेक्शन G2। तो ये आपके पास इसके आइसोमॉर्फिक होगा, और यही बच्चों हमारे पास सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म होती है। अगर आप ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म रिकॉल की, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म रिकॉल की। सेकंड थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म क्या कहती है? अगर G1 हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, G2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सब ग्रुप है, तो G1 G2 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा? G1। ये रिजल्ट, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? G2। अब G2 हमारे पास ये जो सब ग्रुप है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा? G1 इंटरसेक्शन G2, इसके आइसोमॉर्फिक हो। मींस कि द क्वोशिएंट ग्रुप इंड्यूस्ड बाय G1 इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशिएंट ग्रुप इंड्यूस्ड बाय G1 इंटरसेक्शन G2। और अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट 1 देखें तो ये आपके पास सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ही तो लिखी हुई है कि इफ G1 इज नॉर्मल इन G, G2 हमारे पास सब ग्रुप है G का, then G2 G1 upon G1 is isomorphic to G2 upon G1 intersection G2। तो बच्चों ये आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर आपको सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आती है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे इसको। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट ऑप्शन पे कि क्या ये सही है। वैसे तो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि H1 और H2 हमारे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप है G1 एंड G2 के। तो ये बताइए कि G1 क्रॉस G2 अपॉन H1 क्रॉस H2 इज आइसोमॉर्फिक टू द फैक्टर ग्रुप इंड्यूस्ड बाय H1 क्रॉस फैक्टर ग्रुप इंड्यूस्ड बाय H2। तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए आराम से समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जल्दबाजी में सीखेंगे तो आप क्या करोगे, इसी लेक्चर के बाद एक दिन दो दिन तो याद रहेगा, फिर इसके बाद आप भूल जाओगे। तो हम नहीं चाहते कि आप भूलो। आपको R3 रिजल्ट और R4 ये भी आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी हम लोगों की रिकॉल हो गई इसी बीच। हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप के 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लिए, जिसमें से आप देख रहे हो कि डायरेक्ट आपसे उसी से पूछ दे रहा है। और सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी क्लियर है कि आपको डाउट नहीं होगा कि आपके पास अगर G2 G1 है तो जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का वो उसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 G1 के लिए भी, और G2 इंटरसेक्शन G1 ना हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 के लिए। ये चीज क्लियर रखिए। अब बच्चों आते हैं इस पे। तो यहाँ पे बच्चों ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हो 5 G1 क्रॉस G2 से G1 अपॉन H1 क्रॉस G2 अपॉन H2 वेयर H1 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, H2 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, सच दैट फाई हम कैसा डिफाइन कर रहे हैं? G1 अपॉन कॉमा G2 इज इक्वल टू HG1 कॉमा HG2। और बच्चों आपको बता दें ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन की हुई है ये हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब इसको मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको प्रूव करिएगा कि ये हमारे पास कैसे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एक्सप्लेन बस आपको मैं यही बता दूंगा कि फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी, ये आपको प्रूव करना। अगर आपको होमोमॉर्फिज्म को कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है तो आप एक काम करें, ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उसको पढ़िए, इसको आप प्रूव भी करिए। ये मैंने बताया कि आपके पास ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन की हुई है G1 कॉमा G2 इज इक्वल टू H G1 कॉमा H G2, ये हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है। एंड अगर आप इसका कर्नल आप देखोगे, कर्नल ऑफ फाई में बेसिकली क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं G1 क्रॉस G2 के सच दैट जब आप उनको मैप करो तो आपको क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा? G1 अपॉन H1 का कहने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 upon H1 is H1. Similarly, identity element of G2 upon H2 is H2. तो ये H1 कॉमा H2 होगा। ठीक है, सारे एलिमेंट इसी पे मैप हो रहे होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा?
H1 क्रॉस H2 के। तो आपको मैंने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताई हुई है, जिसमें होमोमॉर्फिक इमेज, अब आप देखोगे क्योंकि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ जी हमारा किसके इक्वल होगा, G1 अपॉन H1, को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगी। तो H1 अपॉन G1 क्रॉस G2 अपॉन H2 इज आइसोमॉर्फिक टू, अब हमारे पास ग्रुप क्या है, G1 क्रॉस G2, कर्नल क्या है बच्चों, H1 क्रॉस H2, यही तो है। और यही तो रिजल्ट हमसे कहा गया है इस ऑप्शन में कि H1 और H2 अगर हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G1 और G2 के, देन G1 क्रॉस G2 अपॉन H1 क्रॉस H2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 अपॉन H1 क्रॉस G2 अपॉन H2। जी हाँ बिल्कुल, यही वो रिजल्ट है। और उसके लिए होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है, H। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये H G1 नहीं H1 G1 है, H1 G1, ये H2 G2 लिख देते हैं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे, H1 G1 H2 G2। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ हमारे गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बच्चों क्या है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जो रिजल्ट है जो यूज हुए, वो आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है जून 2025 में ग्रुप थ्योरी का, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।